ये शैतान जादूगरनी ड्रैगन पर सवार होकर स्टेडियम के अंदर उतर जाती है और जादुई फल को सीधा जमीन के अंदर डाल देती है। अगले ही पल एक पौधा बाहर निकलता है जो कुछ ही सेकंड में काफी विशाल जड़ों का स्वरूप लेने लगता है। कुछ ही पल में स्टेडियम के अंदर एक विशालकाय पेड़ उग जाता है जो तेजी से अपनी जड़ों को पूरे स्टेडियम में फैलाने लगता है। सीमेंट से बनी दीवारों को चीरते हुए वो जड़ें काफी तेजी से शहर की तरफ बढ़ने लग जाती है और वो विशाल जड़ें गाड़ियों को हवा में उड़ाने लग जाती है। देखते ही देखते वो जड़ें बड़ी बड़ी इमारतों पर फैल जाती है और लोग डर के मारे भागने लग जाते हैं। तभी ये लड़की रोड पर गिर जाती है और नुकीली जड़ें उसी की तरफ आने लग जाती है। अचानक जड़ें वहीं पर रुक जाती है, लेकिन शहर के कोने कोने में और सभी इमारतों पर उन शैतानी जड़ों ने कब्जा कर लिया होता है। सारे लोग शहर की हालत को देखकर अचंभित हो रहे होते हैं कि तभी उस लड़की को जड़ों में कुछ हलचल दिखाई देती है। अगले ही पल उस शैतानी जड़ से एक जानवर का पंजा बाहर निकलता है जो दिखने में बिल्कुल बिच्छू जैसा प्रतीत हो रहा होता है। तभी अंदर से एक भयानक जानवर बाहर निकलता है जो पंख फैलाकर दहाड़ने लग जाता है। अगले ही पल उन सभी जड़ों से मॉन्स्टर बाहर निकलने लगते हैं जो इंसानों को पकड़कर मारने लग जाते। ये लड़की अपने मुंह पर प्लास्टिक का रैपर लपेटने लगती है और तब तक नहीं रुकती जब तक कि वो सांस नहीं ले पाती। दम घुटते ही वो उसे हटाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन उसे प्लास्टिक का सिरा नहीं मिलता। तुरंत ही वो मुंह के पास से प्लास्टिक को फाड़ देती है और सांस लेने में सक्षम हो जाती है। दरअसल उस महिला को लगता था कि वो एक ऐसी दुनिया में है जो वास्तविक नहीं है। एक दिन जब वो कांच साफ कर रही होती है तो उसके पीछे वाली दीवार धीरे धीरे उसके नजदीक आ जाती है। एलिस उसके बीच में दब जाती है और हिलने में एकदम असक्षम हो जाती है, लेकिन अचानक सब कुछ फिर से सामान्य हो जाता है। रात को वो अपने पति को सारी बात बता देती है, लेकिन उसे लगता है कि वो मानसिक रूप से बीमार है। जब उसका पति काम से बाहर गया होता है तो सच्चाई का पता लगाने के लिए वो बस में सवार हो जाती है। तभी आसमान में वो एक दुर्घटनाग्रस्त विमान को देखती है और बस ड्राइवर को उनकी मदद करने के लिए कहती है, लेकिन वो बस ड्राइवर कुछ नहीं करता और एलिस मदद के लिए बस से बाहर निकल जाती है, लेकिन उसे वो दुर्घटनाग्रस्त विमान नहीं मिलता और इसके बजाय उसे पहाड़ी की चोटी पर एक अजीब बिल्डिंग दिखाई देती है। एलिस अपना हाथ दीवार पर रखती है कि तभी अंदर एक लाल लाइट चमकती है और वो मौके पर ही बेहोश हो जाती है। जैसे ही नींद से उसकी आंख खुलती है तो वो फिर से अपने घर पर आ गई होती है। इस घटना से उसे एहसास हो जाता है कि इस दुनिया में कुछ गड़बड़ चल रही है। ये आदमी म्यूजियम के अंदर वीडियो शूटिंग का नाटक करते करते अपने कैमरे की लेजर लाइट को ऑन करता है और सीधे उसे डिस्प्ले कैप्सूल के नीचे लगे हीट सेंसिटिव अलार्म पर टारगेट कर देता है। जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होता है फायर अलार्म चालू हो जाता है और केस ऑटोमेटिकली एंटी थेफ्ट मोड में चला जाता है। गुप्त दस्तावेजों को जल्दी से टंगस्टन की 15 फीट मोटी तिजोरी में उतार दिया जाता है। तभी उसका दूसरा साथी डेविड मेंटेनेंस वाला आदमी बनने का नाटक करते हुए म्यूजियम के अंदर घुस जाता है। डेविड बाथरूम में छिप जाता है और अपनी ड्रेस बदलकर मेंटेनेंस वाले से एक अमीर बिजनेसमैन बन जाता है। बाद में वो लॉबी में एंटर होता है और म्यूजियम की मैनेजर के साथ फ्लर्ट करने लग जाता है। काफी कोशिशों के बाद वो मैनेजर के हाथ से शराब का गिलास लेने में कामयाब हो जाता है। वो उस शराब को फेंक देता है और वापस बाथरूम में आकर आयोडाइन सॉल्यूशन की बोतल और एक कॉटन बोल बाहर निकालता है। बाद में वो रुई के ऊपर आयोडाइन गिराता है और फिर वो उस रुई और गिलास को एक प्लास्टिक बैग में रखकर उसे सील कर देता है। तभी उसमें एक केमिकल रिएक्शन होता है जिसके परिणाम स्वरूप म्यूजियम की मैनेजर के फिंगरप्रिंट दिखाई देने लगते हैं। बाद में वो एक थंब अटैक पहन लेता है और सावधानी पूर्वक फिंगरप्रिंट को उसके ऊपर प्रिंट कर लेता है। इस तरह वो क्यूरेटर के फिंगरप्रिंट का उपयोग करके सफलतापूर्वक म्यूजियम की तिजोरी में प्रवेश कर जाता है। आदमी जैसे ही घाव के ऊपर पवित्र जल डालता है बूढ़ा आदमी दर्द से कराह उठता है और उसका घाव चमत्कारिक रूप से ठीक हो जाता है। प्याला कितना चमत्कारी है यह देखकर अमीर आदमी तुरंत एक गिलास पानी लेता है और उसे पी जाता है। लेकिन अजीब बात तो ये थी कि आदमी के बाल लंबे होने लग जाते हैं और उसका मांस और खून भी सूख कर सड़ने लग जाता है। तभी ये महिला डरकर चिल्ला उठती है कि तुमने गलत प्याला उठा लिया, लेकिन वो मुर्दा उस पर हमला करने लगता है। लेकिन जोन वहाँ आकर उसे बचा लेता है और वो सूखा मुर्दा वहीं पर चकनाचूर हो जाता है। ग्रिल का जादू देखकर महिला उसे अपने लिए पीने की कोशिश करती है, लेकिन वो एक जाल पर पैर रख बैठती है और गुफा अचानक हिलने लग जाती है। सौभाग्य से जोन उसे बचा लेता है, लेकिन महिला फिर गिरे हुए प्याले को देख लेती है। उसके अंदर लालच जगती है और वह उसे उठाने की कोशिश करती है। जोन उसकी स्थिति को देख उसे अपना दूसरा हाथ देने के लिए कहता है, लेकिन वो पहले से ही लालच में अंधी हो चुकी होती है। आखिरकार वो महिला नीचे गिर जाती है। जोन भी लगभग गिरने ही वाला होता है, लेकिन उसके पिता उसे समय रहते पकड़ लेते हैं। लेकिन जोन जब उस प्याले को देखता है तो उसके अंदर भी लालच बढ़ जाती है और वो उसे लेने की कोशिश करने लगता है। अपने बेटे को वासना में डूबता देख उसके पिता भावुक शब्दों में उसे छोड़ देने को कहते हैं और जोन को अंततः अपने पिता के प्यार का